क्योंकि 2001 में ही सरना कोड के विषय में आवाज उठ गया था। 2001 में जनगणना होना था, 2001 में जनगणना होने नहीं दिया गया। रांची में, बेड़ो में, मांडर में जनगणना आउट, बंद कर दिया गया, नहीं होगा। सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं, ये क्लियर आदेश हो गया। डीसी घबरा गया, सुखदेव सिंह था डीसी, अभी सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, वो भी धोखा दिया हम लोग को, लेकिन उसको भी डर था बेचारा को। उसने कहा मेरा नौकरी चला जाएगा, तुम लोग बाइकआउट मत करो। हम लोग पूरा हॉस्टल के लोग आ गए, चारों तरफ से घेर दिए। 3 बजे रात तक बोला कि नहीं, तुम्हारा जनसंख्या क्यों घट रहा है? मेरा जनसंख्या, आपका जनसंख्या दारू पीने से घट रहा है बोलता है। तो हम लोग बोले कि अच्छा, दारू तो एक जन पीता है, उसका 4 गो बच्चा रहता है, फिर 4 गो बच्चा को नहीं जोड़ते हैं, एक तो घट गया, चलो मर गया दारू पी के, 4 गो बच्चा है उसको और उसका माँ है, उसको 5 को हुआ ना, एक को ना घटा कि सब खत्म हो गया। चुप। उसके बाद वो डर गया, तब वो केंद्र को भेजा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, कि नहीं यहाँ कोई नहीं मान रहा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहाँ आया, उसने मीटिंग किया और मीटिंग करके कहा कि सरना को लिखने का अनुमति प्रदान करो। और उसी दिन से सरना लिखाना स्टार्ट हो गया। और सरना का कॉलम, जो 8 नंबर का कॉलम था, उसमें 2001 में जितना भी हो सका, बेड़ो, मांडर, रांची, जितना भी हो सका, लेकिन उस समय 2001 में 85,000 लिखाया, 50,000 से ज्यादा लिखा नहीं पाया। लेकिन 2000 हम उनको भी धन्यवाद देंगे, हमारा सुबोध कांत सहाय जी को, जब वो मंत्री थे केंद्र में, अपना क्रिस सुब्रमण्यम के पास भेजो, गृह मंत्री थे 2006 में, 2009 में, सॉरी 2009 में, और 2009 में उसने फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा, आप उनके पास जाइए, वो वही देंगे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि 2 उपाय है, आपको नहीं मिलेगा सरना कोड, लेकिन हम अंत में बता रहे हैं आपको, 2 उपाय बता रहे हैं। एक पहला उपाय, गृह मंत्री अगर ओके करेंगे तब, दूसरा प्रधानमंत्री ओके करेंगे तब। ये हो गया एक बात। और नहीं तो जैन और बौद्ध के बराबर आपको सरना लिखना पड़ेगा, वो भी मेरा फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तभी आपको सरना धर्म कोड मिल सकता है। और चूंकि 2011 में होने वाला था, और हम ऐसा आपको अभी भी बोलेंगे, देखो 2-3 साल पहले सरना कोड के लिए, चाहे जनगणना के लिए फॉर्मेट बनना शुरू हो जाता है। इसलिए उसने कहा कि आप वो करें। तो 2009 में जब पंपलेट लिखाने लगा, और पंपलेट लिखा, तो चूंकि तब तक सरना प्रार्थना सभा बहुत फैल चुका था, और सबको आदेश दिया गया कि सभी लोग सरना लिखें, डबल लिखें, ट्रिपल लिखें। उड़ीसा वाले भी और बंगाल वाले भी, नेपाल वाले भी लिखे, लेकिन उड़ीसा, बंगाल, नेपाल बहुत नहीं लिख पाया। झारखंड से इतना लोग लिखा कि 50 लाख हो गया, और 50 लाख जैन और बौद्ध से ज्यादा हो गया। मतलब सरना कोड पाने का दरवाजा खुल गया, ये दरवाजा खुल गया है। अब वो कोई बकवास नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रूफ हो गया है, क्योंकि उसने कहा मेरा फॉर्मेट में लिखो, हम लोग ने कहा ठीक है तेरे फॉर्मेट में लिखेंगे, हम लोग अपना लिख के नहीं देंगे, तेरे फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। और वो फॉर्मेट में लिखा गया, और लिखने के बाद अब 50 लाख होने के बाद पूरा भारत देश में फैल गया। अभी नॉर्थ ईस्ट का सभी स्टेट वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग को सरना कोड चाहिए। हमारा राजस्थान के लोग कह रहे हैं, मीना भाई लोग, हम लोग को सरना कोड चाहिए है। हमारा महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि हम लोग को सरना कोड चाहिए। सभी स्टेट फैल गया है। तो जब फैलने लगा आदिवासी का जागृति, आज धर्म के प्रति, आस्था के प्रति मांग, तो उसने 2021 का जनगणना में 8वां नंबर कॉलम को बंद कर दिया। अब आप नहीं लिख सकते हैं सरना। आपकी डर गया, 50 लाख के बाद आने वाला कल में करोड़ों होगा, तो करोड़ों होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे, हमको देना ही पड़ेगा, इसलिए बंद कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्य है हम लोग के लिए। अब आने वाला कल 21 में होना था, नहीं हुआ, बिहार में हो रहा है, हो सकता है 22 या 23 में यहाँ आएगा। अब आएगा तो आपको इस बार दरवाजा खुला था 1 करोड़ लिखने के बाद, और 1 करोड़ होता, निश्चित होता। उतना होने के बाद कोई माई के लाल, कोई सरकार नहीं रोक सकता था, कोई प्रधानमंत्री नहीं रोक सकता था, कोई गृह मंत्री
इसीलिए अब 7वां नंबर कॉलम सरना कॉलम होना चाहिए, और वो मजबूरन कोई भी भारत देश में प्रधानमंत्री रहता उसको देना पड़ता, तो इसलिए 8वां नंबर कॉलम बंद कर दिया गया। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन 6 गो है, 6 गो में लिखना पड़ेगा आपको। आप क्या करेंगे? आप भी आएगा जरूर, बिहार के बाद आएगा। आप लिखेंगे 6 में से कोनो को कि कोनो को नहीं लिखेंगे? कितना लोग 6 में से कोनो को नहीं लिखेंगे? थोड़ा सा हाथ हमको उधर उधर है, लेकिन तो देव सरना कोड बैकआउट, सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं, 8 नंबर कॉलम नहीं तो जनगणना नहीं। ऐसा करने के लिए कितना लोग तैयार हैं? हाथ उठा के हमको बताइए। मतलब आने वाला कल में सरना कोड मिलने का डर दिखाई दे दिया, क्योंकि 2001 में 3 गांव को विरोध किया था, मांडर प्रखंड, डेढ़ो प्रखंड और रांची कर करमटोली मनघलाकर गांव बने। उतने में जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आ गया तो आवरी आप पूरा समाज बाइकआउट कर देंगे। आप वापस जाइए, लेना है हमारा सरना कोड, लेना है और अवश्य मिलेगा। रास्ता देखो, इस रास्ता है, आपका आंकड़ा से रास्ता है, सरकार नहीं देगा, सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे तो और प्रधानमंत्री के पास भी, तो मनमोहन के पास भी तो हम लोग गए थे, नहीं देगा। उसको मजबूर करने से तभी मिल पाएगा, और आने वाला कल में जनगणना को बैकआउट करना ही पड़ेगा। मेरे लिए है ही नहीं है जगह। अगर 8वां नंबर में रहता तो हम सरना लिख के 1 करोड़ कर देते, वो भी हमारे लिए फायदा होता। अगर सरना कोड आप जगह दे देते कॉलम, उसमें भी हम कर लिख देते, लेकिन दोनों को बंद कर दिए। इसलिए हम कोई जनगणना नहीं होने देंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया। यूनाइटेड नेशन में जाके भारत देश बोलता है, भारत में तो आदिवासी है नहीं, सब बनवासी रहता है। आदिवासी की पहचान आपका आएगा सरना कोड से। आदिवासी को बनवासी और धांगल और क्या क्या बोलता है, ये सब खत्म हो जाएगा। आदिवासी को सरना कोड जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन के बाद से आदिवासी को अपना स्कूल खोल सकेगा, अपना अस्पताल खोल सकेगा, अपना सब कुछ खोल सकेगा। वो भारत का संविधान का धारा 30 और 31 को प्राप्त कर सकेगा सरना कोड आने के बाद से। आदिवासी का हर 10 साल में जनसंख्या घट रहा है, वो रुकेगा, हटेगा, बंद होगा, और सही का जनगणना होगा सरना कोड आने के बाद से। सरना हमारा भुईहरी महतोई कहना सब लुटा रहा है, कौड़ी के भाव से लुट रहा है। भुईहरी महतोई लुटा जाएगा। दारू को हटाना है और डाइन बिसाही को हटाना है। नशा में बोला गया कि नहीं, हालांकि ये गलत है। रोहतास में आदिवासी लोग सोया हुआ था दारू पी के, सरहुल दिना, और महिला लोग चंपू दे कैली दे लड़ी, ऐसा बोलता है। दारू आदिवासी के लिए अभिशाप। दारू पिला के आदिवासी को मुराओ, दारू पिला के आदिवासी का जमीन छीनो, दारू पिला के आदिवासी का नैतिकता को छीनो, दारू पिला के कई तरह। यहाँ कौन दारू लाया? इसीलिए हम बोलते हैं धीरू बाबू को, कहां से लान ले तो है लोहरदगा का धीरू बाबू, बोतल सप्लाई कॉलेज तुम ही लाया, तुम ही ला के दारू बनवाया, तुम ही सिखाया, तुम ही पिलाया आदिवासी को, तुम ही जमींदार, तुम ही राजा, तुम ही हरामी। तो हमको बोलता है गरियाता है, गरियाएंगे हम। हमारा धर्म के तो नष्ट कर ले, हमारे समाज के नष्ट कर ले, यात्रा लागे बंद करवा ले। सरना में हम इधर जितना गाँव आदर का जमींदार था, हम आदर गए तो वहां पर सरना में जोगली घोरल है, वहां पर काको घोरल है, और वहां पर गोबर घोरल है। साफ हो गया, एकदम चमक रहा है। रोज सब प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए, और जय सरना माए कहते हुए पार होता है। उसका सब काम पूरा होता होगा, अवश्य पूरा होता होगा रोड में है तो। दारू धर्म से हटा देना, शराब मतलब पाप को घुसा देना। जिस घर में दारू घुस गया उसमें शैतान घुस गया, जिस घर में धर्म घुस गया उसमें धर्मेश घुस गया। वो घर कभी पीछे नहीं देखेगा, कभी नहीं पीछे देखेगा। उसका बाल बच्चा माए बाप में मेले प्रेम बढ़ जाएगा, उसका बाल बच्चा पढ़ने लिखने में आगे बढ़ जाएगा। सफाई सुथराई प्रेम कर भाषा, इतना सुंदर सुंदर भाषा लगेगा, इतना आनंद लगेगा। और दारू पिए वाला घर में डेगची और बक्सा रोज छेछा छेछी, मुड़ो छेछा छेछी, ऊपर औरतों के छेछा छेछी। हम लोग हमारे माए बाप छेछी कुदाए होते हैं, मुड़ दारू पियत रहे, ऐसा होता है।